मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। मसीहा के इस्म आज़म में आज आप तमाम हमारी स्काइप आईडी पर मौजूद मोमिनीन की खिदमत में और जितने भी हमारे साथ आज आप सब इस फेसबुक के कई पेजेस पर लाइव मौजूद हैं, आपकी खिदमत में, और वो तमाम जो यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं, आप सब की खिदमत में खुदावंद का ये खाकसार खादम आदाब बजा लाता है और ममनून हूं उस जाते इलाही का जिसने तारीकी के कब्जा से निकालकर नूर और उजाले में मुझे और आपको शामिल किया ताकि हम उसकी बादशाही के लिए आलाए कार बन सकें और इंजील मुकद्दस के इस पैगाम को मुख्तलिफ ज़राए और वसाइल के जरिया से कौमों और उम्मतों तक पहुंचाने वाले हों। और फिर खुदावंद के इस मुकाशफा से मुताल्लिक हम बहुतों को खबरदार और आगाह करने वाले हो सके कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक हम किस तरफ रवां दवा हैं और मुस्तकबल करीब और बईद में मोमिनीने कलीसा के लिए क्या कुछ है। याद रहे कि जितनी ज्यादा हम खुदावंद की इंजील की बशारत देते हैं, जितना ज्यादा मीडियाज के जरिया से हम खुदावंद के कलाम की प्रचार करते हैं, और आप में से बहुत से खुदा के ममसू खावो खवातीन हैं या हजरात, रातों के पहर में दो जानू होकर खुदावंद के हुजूर कलीसिया के लिए गड़गड़ाते हैं और बेदारी मांगते हैं, शख्सी और खानदानी तौर पर और कलीसियाओं में। यह सब कुछ कसरत से हो रहा है, कसरत से, लेकिन इसके बावजूद हालात दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जाने के बजाय तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। रीजन क्या है? यह नहीं कि खुदा हमारी दुआओं को सुनता नहीं, ऑफ कोर्स हमारी एक एक सदा और दुआ खुदा तक पहुंचती है, लेकिन खुदा हमारी दुआओं के जवाबात अपने वक्त पर जो उसने ठहराया हुआ है जवाब देता है। और नंबर 2, खुदा ने इस कायनात के लिए जो एजेंडा और प्लान, डिवाइन एजेंडा तैयार किया हुआ है, उसके मुताबिक कार फरमा है कौमों और उम्मतों में। मुखालिफे मसीह हम मुकाशफा की किताब में देखते हैं कि मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर कैसे जोरों पर काम करेगा। मैं सोचता हूं कि मुखालिफे मसीह की कुछ झलकें हमें आज की इस दुनिया में भी नजर आती हैं। लोग रास्तबाजी को छोड़कर नारास्ती की तरफ बढ़ते हैं, अदलो इंसाफ की धज्जियां उड़ाते हुए नाइंसाफी का बरमला तमाशा बनाते हैं, और जिंदा मसीह को छोड़कर
मुर्दा माबूदों की पैरवी करते हैं। खुदा परस्ती के बजाय इंसान परस्ती हो रही है। दीनदारी की वजह रखने के और दीनदार होने के और दीन परस्त होने के पहलू के एतबार से हम ऐसे मजहब परस्त हो गए कि खुदावंद की रास्तबाजी हमारी जिंदगियों से बहुत कम बहुत कम बहुत कम नजर आती है। बहुत सारे लोग मुल्हिद और दहरिये हैं। बहुत सारे लोग खुदा के कलाम से मुनहरफ हो गए और होते भी हैं, क्योंकि अबलीस जितना ज्यादा खुदा के लोग जोरों पर काम करते हैं, अबलीस तू और ज्यादा अपने मिशन में कामयाब होता चला जा रहा है। और वो कामयाब इसलिए हो रहा है कि हम उसको अपनी जिंदगी के खेमा में स्टेप इन होने की इजाजत देते हैं। तो अगर हम उसको अपने जीवन में आने के लिए कदम न रखने दें तो उसकी क्या मजाल कि वो हमारी जिंदगी को, हमारे खानदान को और हमारी कलीसा को और हमारी कम्युनिटी को तबाह करने का सबब ठहरे। हरफे आकर ये कि दिन ब दिन हम आखिरत के करीब होते चले जा रहे हैं। मुनज्जिए आलमीन की आमद बहुत करीब है। बाइबल मुकद्दस की नबुव्वतों की जो हतमी तकमील है अब वो होने को है, और जमाने के आसार और निशानात इस बात की दलील है कि अब मजीद देर नहीं होने की। हम खुदावंद यीशु मसीह के मुकाशफा का मुतालिया कर रहे हैं, जो यूहन्ना आरिफ की मार्फत मुल्हम हुआ है। 16वें बाब में हम हैं और इस बाब की आज हम 12 आयत का मुतालिया करेंगे। लेकिन इससे पहले जो आयात हमने देखी हैं उनमें 5 मुख्तलिफ बाउल्स यानी प्यालों का सराफीन के जरिया मुख्तलिफ जगहों पर, समुद्रों पर, दरियाओं पर, सूरज पर, अबलीस की तख्तगाह पर हम उलटते हुए देखते हैं। और उनके जरिया से क्या क्या हुआ हमने उसका भी मुतालिया किया है। और आप में से अगर कोई माजी के मुतालियात को जानना चाहें तो YouTube पर जा सकते हैं। वहां पर लिख सकते हैं अब्दी बादशाह, ABDI स्पेस BADSHA, और वहां आपको यह पूरा चैनल, जितनी मुकाशफा की किताब की हमने स्टडी की, वो वहां पर मौजूद मिलेगी। और बाय द वे अगर आप मेरी वेबसाइट पे भी जाएं, वहां भी अगर आप नए अहदनामा में जाकर मुकाशफा की किताब को क्लिक करें तो ये वीडियोस आपको ऑटोमेटिकली उस चैनल पर ले जाएंगी। किताब मुकद्दस में इस 12 आयत में यूं लिखा है, मुकाशफा 16:12, और छठे ने अपना प्याला बड़े दरिया यानी फिरात पर उल्टा और उसका पानी सूख गया, ताकि मशरक से आने वाले बादशाहों के लिए राह तैयार हो जाए। यूं तो 12, 13 और 14 इन तीनों आयात को मैं पेश करना चाहता था, लेकिन
مطالعہ کے دوران میں نے محسوس کیا کہ آج کے لیے 12 آیت کافی ہوگی. خداوند نے موقع دیا تو نیکسٹ ہم اگلی آیات پر غور کریں گے. گویا آج ہم خدا کے قہر کے، غضب کے، غصے کے، اظہار ناراضگی کے چھٹے پیالے کے الٹے جانے کا ذکر کرتے اور مطالعہ کر رہے ہیں. اس سے پیشتر 5 پیالے الٹے جا چکے ہیں. ان میں کیا کیا ہوا؟ ہم جو ریگولر اس بائبل سٹڈی میں شریک تھے، ہم نے غور سے ان باتوں کا مطالعہ کیا ہے. چھٹے پیالے کے الٹے جانے کے وقت جس فرشتہ نے اپنی ذمہ داری سر انجام دی، اس کی بابت لکھا ہے کہ اس بڑے دریا، اور آگے لکھا ہے وہ بڑا دریا کون سا ہے؟ یعنی فرات پر الٹا. فرات، دریائے فرات کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب کے بالکل شروع میں بھی ملتا ہے. باغ عدن کے ساتھ دجلہ اور فرات کی بات ہو رہی ہے. عراق، سنار یا بابل کے ساتھ اس کا گہرا تعلق پیش کیا گیا. اور ہم نے اس بات سے متعلق بھی دیکھا ہے کہ خدا نے بزرگ ابراہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ فرات سے لے کر جو بحیرہ روم تک کا علاقہ ہے، وہ تمام کا تمام میں تیری نسل کے نام کرتا ہوں. یہ سب ان کا ہوگا. اور وہ کون ہے؟ قوم بنی اسرائیل. یہ خطہ، یہ سرزمین، یہ صرف اور صرف ان سے تعلق رکھتی ہے، کسی اور سے نہیں، کیونکہ یہ خدا کے پلان اور خدا کے منصوبہ کے عین مطابق ہوا ہے. یاد رہے کہ یہ جو چھٹا پیالہ فرات پر الٹا گیا، خدا کے پلان کے مطابق، منصوبہ کے مطابق جب وہ کہتا ہے تو ہو جاتا ہے. الٹا گیا، گرامر کے اعتبار سے ہم ماضی کی بات دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے لیے وہ وقت آئے گا جب ایسا ہوگا. اور یہ بھی یاد رہے کہ دریائے فرات پر اس پیالے کا الٹا جانا ایک جنگ عظیم کو پیش کرتا ہے. ایک بہت بڑی جنگ کی طرف یہ اشارہ ہے. ان افواج کے جمع ہونے کی طرف اشارہ ہے. اور میں نے جو بیک گراؤنڈ آج استعمال کی ہے وہ اسی آیت کے مطابق ہی کی ہے، تاکہ ہم اس بائبل سٹڈی کو مختلف ذرائع اور مختلف پیرائے میں سمجھ سکیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے. دیکھیے، جو قدیم رومن امپائر یا رومی سلطنت تھی یا روم تھا، وہ رومی لوگ دریائے فرات کو اپنا تحفظ کے لیے گویا ایک باڑ سمجھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ دریائے فرات ایسا تھا جس کو عبور کرنا آسان نہیں تھا. اور رومی حکومت یہ سوچتی تھی کہ دریائے فرات مشرق اور مغرب کے بیچ میں ایک ایسی حد ہے
नादीदनी दीवारें प्रोटेक्शन है, तहफ़्फ़ुज़ की दीवार है कि मशरकी अफवाज हम पर किसी तरह से धावा नहीं बोल सकती। यूं वो दरियाए फिरात को मशरक से आने वाली अफवाज के एतबार से अपना तहफ़्फ़ुज़ समझते थे। इसकी दूसरी वजह यह भी थी कि जो दरियाए फिरात है, यह बहुत बहुत गहरा दरिया था, लंबा भी बहुत था और चौड़ाई में भी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ पैमाने हैं, उसकी चौड़ाई के साइज है। लेकिन गहरा और चौड़ा होने के एतबार से उस जमाने में ऐसे दरियाओं को अबूर करना आसान नहीं था। इसलिए वो इस दरिया को एक लिहाज से अपनी प्रोटेक्शन समझते थे। लेकिन यह आयत कहती है कि जब यह प्याला दरियाए फिरात पर, बड़ा दरिया यहां पर उसके लिए नाम इस्तेमाल हुआ है। याद कीजिए कि जब बाइबल मुकद्दस में वो बड़ा दरिया यानी उस बड़े दरिया के अल्फाज आते हैं तो ये दरियाए फिरात की तरफ ही ये अल्फाज आते हैं। जब बड़ा समुंदर, मुकाशफा की किताब में कई दफा ये अल्फाज इस्तेमाल हुए, मैं पहले भी माजी में भी कह चुका हूं, ये बहिरा रूम की तरफ इशारा है। और अब हम यहां पर देखते हैं कि जब दरियाए फिरात पर यह प्याला उल्टा गया तो क्या होता है? यह दरिया सूख जाता है। और इसका सबब है कि क्यों यह दरिया सूख गया। इस ताल्लुक से एक रेफरेंस, एक हवाला आपकी खिदमत में तलावत करना चाहता हूं। यसाया नबी का सहीफा, इसका 11 बाब और इसकी 15 आयत लिखा है, तब खुदावन बहरे मिस्र की खलीज को बिल्कुल नेस्त कर देगा और उसको और अपनी बादे समूम से दरियाए फिरात पर हाथ चलाएगा और उसको 7 नाले कर देगा और ऐसा करेगा कि लोग जूते पहने हुए पार चले जाएंगे। अंदाजा कीजिए, मसीह खुदावन से भी तकरीबन 700-750 साल पहले यसाया नबी ने यह नबूवत की, इस दरियाए फिरात के सूख जाने और जूते पहनकर लोगों के पार जाने की बात हो रही है। और ये जूते पहनकर पार जाने वाले लोग, ये वो अफवाज हैं जिनकी बाबत हम बात करेंगे। यह भी याद रहे कि जब हम इस दरियाए फिरात की बात करते हैं तो यह आर्मीनिया के पहाड़ों से निकलते हुए खलीजे फारस में जा गिरता है। यह काफी लंबा और तवील दरिया है, दरियाए फिरात। इसकी लंबाई तकरीबन 2900, लगभग 3000 किलोमीटर है। यह थोड़ी लंबाई नहीं है और इसकी चौड़ाई भी को थोड़ी सी नहीं है, 300 मीटर और इससे जायद उलमा बताते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर चौड़ाई मुख्तलिफ थी, लेकिन यह काफी लंबा और तवील और चौड़ा दरिया रहा भी और है भी। बाबल बहुत मशहूर है,
करकमीस बहुत मशहूर है, हारान बहुत मशहूर है। इनके नाम हम ना सिर्फ माजी की जंगों में ही सुनते चले आए, खा वो कुवैत या इराक की थी, बल्कि हम बाइबल मुकद्दस जो बड़ी हिस्टोरिकल बुक भी है, उसमें भी इनके नाम हम देखते हैं। ये दरियाए फिरात के किनारे ही ये शहर और ये मुल्क आबाद थे। और बनी इसराइल की हद भी, जैसे मैंने बताया है, वो दरियाए फिरात तक थी, उधर से बहिराए रूम तक। और मैं इससे पहले भी इस पर बात कर चुका हूं। अगर यह दरिया सूख जाता है इस प्याले के उंडेले जाने के सबब से, और याद कीजिए हम उस 7 साला टाइम पीरियड के इख्तिताम पर खुदा की तरफ से मुखालिफ मसीह और उसकी छाप लेने वाले और उस हैवान की पूजा और परस्तिश करने वाले लोगों पर खुदा की तरफ से कहर और अजाब और इजहार नाराजगी और गुस्से का आलम देख रहे हैं। इसलिए तो मेरी कोई भी ऐसी बाइबल स्टडी जिसमें मैंने शराकत की और रहनुमाई करने की कोशिश की बाद इस मुतालिया, मैंने हर बार यह कहा कि मेरे नाजरीन और सामईन में से अगर कोई ऐसा है जिसने आज तक मजहब को कबूल किया लेकिन मसीहा के वसीला से खुदा के साथ रिश्ते में मुंसलिक नहीं हुआ, अदियान में पैदा हुआ लेकिन मसीह में नहीं पैदा हुआ, तो वो कल के बजाय आज इस नई पैदाइश का तजुर्बा हासिल कर ले, केवल इसके कि उस मुसीबत के दौर से गुजरा जाए। मसीहा की आमदे सानी का पहला हिस्सा इसीलिए इस मुसीबत के जमाने से पहले होने को है ताकि जितने भी खुदा के लोग हैं और खुदावंद के हैं वो मसीहा की इस आमद पर मसीहा के साथ सूरग पर उठाए जाए और यूं हमेशा खुदावंद के साथ रहे। इसलिए तो मैं कोई ऐसा चांस मिस नहीं करता जब मैं इस खुशखबरी को पेश ना करूं कि अगर आपने मसीह यीशु को अपनाया नहीं, मसीह के बारे में जानते हैं लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानते, शख्सी तौर पर नहीं पहचाना, तो उसको आज पहचान लीजिए। कल हमारा नहीं है, न जाने कल क्या होगा। हाउएवर, बहरहाल इस मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर जब ये छठा प्याला उल्टा जाता है, वो बड़ा दरिया दरियाए फिरात सूख जाता है। इसके पीछे एक खास रीजन है और रीजन ये है कि जो मशरक से आने वाली अफवाज हैं वो इजराइल में दाखिल हो सके। क्यों? क्योंकि वहां पर मुखालिफ मसीह अब जोरों पर काम कर रहा होगा। बाल्फाज दीगर इस्राइल के खित्ते के बरखलाफ यह जंग होगी। उससे पहले भी मुमकिन है जंगें, लेकिन इस जंग का होना मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर कलाम मुकद्दस के मुताबिक है। माजी में भी किताब मुकद्दस की जो नबुव्वतें होती रही उनकी तकमील होती रही, होती है और होगी भी, और यह भी होकर रहेगी। और जो मशरक से आने वाली अफवाज हैं जिनके लिए गोया रास्ता हमवार हुआ है खुदा की तरफ से,
उनमें चाइना है, चीन, ये मशरकी अफवाज की बात हो रही है, कंबोडिया है, हम जापान की बात कर सकते हैं, हिंदुस्तान की बात कर सकते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, ईरान उसमें शामिल है, तुर्की उसमें शामिल है, और कई ऐसे ममालिक हैं जिनका आपस में इल्हाक हो रहा है और उन सब का एक खास अपना दीन और अपना धर्म और अपना मजहब है। उसके मुताबिक वो ऐसा करने के लिए हिम्मत बांधेंगे और ये रास्ता असल में उनके लिए हमवार किया जा रहा है। असल में ये जो मशरकी अफवाज है, ये खुदा और खुदा के मसीहा के बरखिलाफ भी जंग करने के लिए उभरेंगी। पॉसिबल है कि जो मुखालिफ मसीह है ये उसकी इत्तेहादी अफवाज हूं, जो उसकी मुआवन हूं, ताकि खुदा के बरखिलाफ, खुदा के लोगों के बरखिलाफ, मसीहा के बरखिलाफ, यानी मसीह खुदावन के लोगों के बरखिलाफ, जो इवन मुसीबत के जमाने में भी बनी इसराइल में से या मुख्तलिफ कौमों और उम्मतों में से मसीह यस्सु को 1,44,000 गवाहों के वसीला से मसीह पर ईमान लाएंगे, उन तमाम के बारे में बात हो रही है कि उन तमाम के बरखिलाफ यह जंग होगी। और ज़बूर 2 में हम इसको ऑलरेडी कई दफा देख भी चुके हैं। लिखा है, कौमें किस लिए तैश में हैं और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं। खुदावंद और उसके मसीह के बरखिलाफ जमीन के बादशाह सफ आराई करके और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। लेकिन आगे लिखा है कि अर्शे अजीम पर से खुदावंद उन पर हंसेगा, क्योंकि यह जंग असल में खुदावंद के मसीहा और मसीह पर ईमान लाने वाले, खुदा पर ईमान लाने वाले लोगों के बरखिलाफ नहीं, बल्कि खुद खुदा के बरखिलाफ होगी। और हम जानते हैं कि जो आखिरी फतह है वो खुदावंद खुदा की है। यह ऐसी जंग होगी जिस जंग का बयान हम बाद में तो खैर देखेंगे ही, लेकिन फिर भी टाइम लगेगा। मुकाशफा की किताब 19 बाब और इसकी 11 आयत से 15 आयत तक लिखा है, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ती के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आग के शोले हैं, और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है, और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा, और कादर मुतलक खुदा के सख्त गजब की मै के होश से अंगूर रौंदेगा, और उसकी पोशाक और रान पर यह लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदाबंद। ओ मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस के
वर्क उल्टाएं तो हमें पता चलता है कि उस वक्त की जंग एक ऐसी जंग होगी। बाइबल में तो लिखा है घोड़ों की लगाम तक मरने वालों का खून होगा, लेकिन अब घोड़े तो नहीं चलेंगे। ये तो उस जमाने, बाइबल के जमाने में घोड़े थे, इसलिए यह जबान यहां पर मुस्तअमल है। लेकिन अब आप जानते हैं कि किस तरह की जंग जदीद जंग है और मुमकिन है। इस जंग के सबब से अगर यूं कहा जाए कि गोया लहू के दरिया उस सरजमीन पर बहेंगे, तो यह कोई अजूबा नहीं होगा। आज मैंने इसलिए सिर्फ 12 आयत पर बात की, क्योंकि इसमें बहुत कुछ था जिस पर बात की जा सकती थी और की है। और खुदावंद की मर्जी हुई तो हम 13 और 14 आयत पर नेक्स्ट टाइम गौर करेंगे, ताकि हम और बेहतर तरीका से जान सकें कि इस प्याले के उल्टे जाने के सबब से और क्या क्या हुआ है। लेकिन मैं आज इस वक्त को गनीमत जानते हुए यह कहूंगा, फिर से कहूंगा, कि अगर कोई आज भी रहा हुआ है, आपने मुख्तलिफ चर्चिस और डिनोमिनेशंस की मेंबरशिप ली, लेकिन मसीह खुदावंद को अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया। आप किसी ही दीन से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मालूम नहीं कि अगर आप आज इस दुनिया से चले जाएं तो जाएंगे कहां। तो फिर यह बाइबल स्टडी आपके लिए है, केवल इसके कि ज्यादा देर हो जाए। अपने गुनाहों का इकरार कर लीजिए, अपने गुनाहों से तौबा कर लीजिए, और मसीह खुदावंद की उस सलीबी मौत को, कुफारे को, इवजी को, जो मेरे और आपके गुनाहों के लिए उन्होंने दाम सलीबे कलवरी पर चुका दिया है, उसको कबूल कर लीजिए। वो हमारे कुफारा और इवजी है। और दरे दिल मसीहा के लिए खोल लीजिए कि खुदावंद आप मेरे दिल में आए, ताकि मैं आपके लिए अपना जीवन गुजार सकूं। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए अभी दुआ करूंगा, और बाद में आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ताकि आपके लिए स्पेशली दुआ की जाए। रब्बुल अफ़वाज, लश्करों के खुदा, दिल की गहराइयों से आपके इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए शुक्रगुजारी करता हूं, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। जिस कलाम के जरिए हम आपकी मर्जी को अपनी जिंदगी में जांचते हैं, ऐ खुदावंद फजल अनायत फरमाए कि इन बातों को हम अपने जहन नशीन करें, क्योंकि ये आपके रूह की तहरीक से लिखी गई है। और वो तमाम जो आज हमारे साथ इस बाइबल स्टडी में शरीक है, और वो जिन्होंने अपने दिल आपको ऑलरेडी दिए हैं, मैं आपका शुक्र अदा करता हूं और आपकी तारीफ करता हूं। और जो खुदावंद अभी तक आपके बगैर है, दुआ करता हूं अपने कलाम के हथौड़े से उनके सख्त और पत्थर दिल को तोड़ दीजिए। खुदावंद आज उनको बिस्तर पर चैन न लेने दें, जब तक कि वो अपने आप को कुली तौर पर आपके सुपुर्द न कर दें। ओ खुदावंद, मुमकिन कीजिए कि हर सुनने वाला और इस बाइबल स्टडी में शरीक होने वाला और वाली की जिंदगी में आपका पाक रूह कसरत से काम करे। और साथ ही साथ मैं उन तमाम भाइयों और बहनों के लिए जिनकी बहुत सारी दुआया दरखास्तें हैं, उन दरखास्तों की नौइयत भी मुख्तलिफ है। कुछ ऑलरेडी इस फेसबुक के पेज पर लिख चुके हैं, और खुदाबंद मिन्नत करता हूं
यीशु के नाम से आप अपने लोगों को संभालिए, बरकत दीजिए, सेहत और तंदुरुस्ती बख्शिए, बीमारियों से उन्हें रिहाई बख्शिए, बंधनों को तोड़िए, पीतल और लोहे के जुए यीशु के नाम से टूट जाएं। अबलीस शिकस्त खोरदा हो उनकी जिंदगी में, क्योंकि वो लानती है और हारा हुआ है। और खुदावंद मिन्नत करता हूं, हम सबको रूहानी जंग में खूब आगे और आगे बढ़ने का फजल अनायत फरमाइए। जो लोग जॉबलेस हैं, जिन लोगों को मुख्तलिफ तरह की टेंशन और परेशानियां हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उन तमाम टेंशनों के पहाड़ों को हुक्म देते हैं, रिमूव हो जाओ यीशु के नाम से। तुम्हारा कोई काम नहीं खुदा के लोगों की जिंदगी में आकर खड़े हो। और खुदावंद दुआ करता हूं, अपने लोगों को बरकत दीजिए और आज की रात आप लोगों के लिए मोजज़ा की रात हो। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, क्योंकि मांगता हूं अपने निजात दहंदा और खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक जलाली और कुदरत वाले नाम के वसीला से। आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। मिलते हैं फिर खुदावंद की मर्जी से नेक्स्ट टाइम।